हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एस एस क्लास 2.0 में। चलिए आज हम लोग देखेंगे हिंदी का जो सेकेंड पारी में एग्ज़ाम हुआ है उसका सेट सी के। ठीक है, आप मिला लीजिए आपको कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विरोधियों द्वारा सैनिकों सैकड़ों बाधा डालने के बावजूद कौन काम को ठीक से करने से नहीं हटते, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कर्मवीर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करता है, यह किसने कहा है, बताइए किसने कहा है। तो ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यकीन शब्द का क्या अर्थ होगा, बताइए यकीन का क्या अर्थ होगा। तो यकीन का होगा ऑप्शन बी, भरोसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जुल्म के महर गिरने की बात किस में कही गई है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तू जिंदा है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मलाल शब्द का क्या अर्थ होगा, तो मलाल का होगा ऑप्शन ए, हंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तू जिंदा है तो शीर्षक कड़वा किसका है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मंजिलों का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाम से ज़्यादा बड़ा क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद करता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चिमटा। बाल मन बाल मनोविज्ञान पर आधारित कौन सा कहानी है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी। ठीक है, ईदगाह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10। हामिद की उम्र क्या है, तो हामिद की उम्र 4 से 5 साल है। आगे बढ़ते हैं अनुकर्म का उपसर्ग क्या है, तो ऑप्शन ए, अनु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन ए, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आर्यावर्त कौन सा संज्ञा है, तो इसका सही होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। स्थापना कौन सा लिंग है, तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, स्त्रीलिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न शब्दों में तत्सम कौन है, तो इसका सही होगा ऑप्शन सी, कपूर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16। भाग्यवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो भाग्यवती। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हिंदी वचन कितने प्रकार है, तो हिंदी वचन के 2 प्रकार है। ठीक है, कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वर्षा के लिए मेघ चाहिए, इसमें कौन सा कारक है, तो ऑप्शन बी, संप्रदान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न वाक्यों में से अशुद्ध कौन है, तो इसे अभी कंफर्म नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का, बताइए। तो इसका सही होगा ऑप्शन डी, संबंधवाचक सर्वनाम का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कहाँ का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता आ रहा है, तो इसका सही होगा ऑप्शन डी, हुंडलू का जयप्रताप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, ठेस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23। सिरचन को मनोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर कौन देता है, तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, मानू। आगे बढ़ते हैं आगे। पनियाई शब्द का क्या अर्थ होगा, तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, बी, ललचाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25। कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए, यह समाचार कौन देता है, तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, संवाददाता। क्वेश्चन नंबर 26। मैं स्त्रियों पर शास्त्र नहीं चलाऊंगा, किसने कहा, तो ऑप्शन ए, महाराष्ट्र सम्राट अशोक ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। साक्षात का क्या अर्थ होगा, तो ऑप्शन होगा सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28। इससे तू न गई मेरे मन से शीर्षक किससे लिया गया है, कैसा है, तो ये इसका सही होगा ऑप्शन सी, निबंध। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ईर्ष्या की बड़ी बेटी कौन है, तो ऑप्शन डी, निंदा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हास का क्या अर्थ होगा, ऑप्शन ए, गिरावट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से सार्वजनिक विशेष कौन है, ऑप्शन ए, ऐसा आदमी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। जातीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बताइए क्या होगा, तो सकर्मक क्रिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे कार्य व्यापार समय उसकी आपूर्ति होता है, बताइए क्या कहते हैं, इसका सही होगा ऑप्शन सी, काल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सीता गई कौन सा काल है, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, भूतकाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। श्याम मुझसे कविता लिखवाता है, बताइए, तो ऑप्शन बी, परिणार्थक क्रिया। 37। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में शब्दों का क्या कहते हैं, तो विदेशी कहते हैं, क्या कहते हैं, विदेशज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित शब्दों में योग रूट कौन है? तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, लंबोदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 शब्द में उपसर्ग क्या है? तो ऑप्शन बी, उन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इच्छा शब्द में प्रत्यय कौन है? तो इसका सही होगा ऑप्शन सी, छा, आ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, यह किससे लिया गया है? तो इसका सही होगा ऑप्शन सी, झांसी की रानी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, मुल्क की मशहूर अरब बत्तियाँ बनाने वाले लोग कौन है? तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, खुशबूदार। पायदान शब्द का क्या अर्थ होगा? तो पायदान का होगा, इसका कंफर्म नहीं लेकिन सी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पीपल के पत्ते कैसे होते हैं? इसका देख लीजिएगा क्या होगा, उपयोगी होगा या सीरी होगा। ठीक है, देख लीजिएगा सही से। 44, पीपल के पत्ते कैसे होते हैं? तो गोल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, संसार से निर्मोही रहने की बात कौन करते हैं? तो कबीर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, मनुआ शब्द का अर्थ क्या होगा? तो मनुआ का होगा ऑप्शन ए, मन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, पीढ़ियों और बूढ़ों से मोहब्बत करने की प्रार्थना कौन कर रहा है? तो बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, लव का क्या अर्थ होगा? होठ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बड़े न हो जे गुणन बिन बनू, इसका क्या होगा बताइए? तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, बिहारी। ठीक है, कौन है? तो बिहारी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन श्रृंगार कवि है? तो इसका सही होगा ऑप्शन सी। ठीक है, बिहारी इसका भी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मधुर शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही होगा ऑप्शन डी, मधुर। आगे बढ़ते हैं। भाई बहन कौन सा समास है? तो ऑप्शन बी, द्वंद्व समास है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कहा जाता है, बताइए कौन सा पदबंध है? तो यह संज्ञा पदबंध है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, ये थोड़ा गलती हो गया, आगे बढ़ते हैं। 55, कपड़ा शब्द का क्या प्रवाची है? ऑप्शन ए, चीर। आगम का विलोम क्या होगा? आगम का सुगम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, जो बहुत बोलता हो और वह चाल। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अंधे की लकड़ी, इसका सही होगा एक ही सहारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 61, विक्रम नामक यक्ष को दमित कर विहार बनने का कारक विश्वविद्यालय कौन है? तो ऑप्शन बी, विक्रमशिला। आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन सा माध्यम का है बताइए? तो यह संस्कृत माध्यम का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में संजू किस कक्षा में पढ़ती है? तो वह 8वीं कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश में फैली हुई आर्थिक विषमता प्रदर्शनात्मक संधान, बताइए क्या होगा इसमें? तो इसका सही होगा ऑप्शन सी, दीनबंधु निराला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो यह इसकी संख्या 11 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, खेमा शीर्षक पाठ में बिना नाम एक चालू अस्थायी कौन थे? तो गढ़ी के नुक्कड़ थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, अक्षत्रज्ञ कौन सा है? तो यह संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, कौन सा है? संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी। आई कौन सा है? दीर्घ है। मात्राएं कितनी होती है? मात्राएं 3 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे, इनमें से कौन सा एक मात्रिक स्वर है? तो यह सभी है। ठीक है, तू जिंदा है तो शीर्षक में कौन है बताइए? तो यह शंकर शैलेंद्र लिखे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, बताइए किसने लिखा है? तो इसका सही होगा ऑप्शन सी, क्रमवीर। बिहारी के दोहे शीर्षक पाठ में कितने है? तो यह 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तू जिंदा है तो किसमें किया जा रहा है? तो यह कष्ट और जुल्म को कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, कर्मवीर शीर्षक कविता में परिश्रमिक कौन है? तो कर्मवीर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, दीर्घ सांस लेहु सुख, बताइए किसने कहा है? तो इसका सही होगा ऑप्शन सी, बिहारी के दोहे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, बिहारी के दोहे शीर्षक में बताइए किसका लिया है? धतूरा और सोना को लिया है। किसको लिया है? धतूरा और सोना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, जिंदगी हो मेरी परवानी की सूरत यारब, जुल्म और मोहब्बत को यारब, बताइए किसने? तो बच्चों की दुआ, ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, काम को आरंभ करके जो नहीं छोड़ देते, बताइए किसने कहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, हरिओद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं,
आगे चुना गुरु मात दीजिए, बताइए किसने कहा इसे? तो इसका सजा होगा ऑप्शन ए, कृष्ण जी के लिए कहा गया है। ऑप्शन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, बलगोविंद भक्त किसे साहब मानते थे? वह कबीर को मानते थे। ठीक है। गोदी में पीवा चमक उठे शिवा, बताइए किसने कहा है? तो यह कहा है बलगोविंद भगत ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। लोही शब्द का क्या अर्थ होगा? तो ये लोही शब्द का क्या होगा, इसका भी कंफर्म नहीं है, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में जरूर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। हुंडू का जल प्रताप कितना ऊंचा पानी से गिरता है? तो इसका सही 243। सिरचन लोग बेकार को समझते, वह बेकार समझते जाते थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था? तो उसका नाम पद्मा था। ठीक है, क्या नाम था? तो उनका नाम पद्मा था। आगे बढ़ते हैं। कैसे मनुष्य समाज की दया के पात्र है? तो कर्मशील मनुष्य दया के पात्र है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, भागलपुर जिला के किस गांव में विक्रमशिला विद्यालय बना है? तो अंतिचक में। ठीक है, आगे चलते हैं 89 पे। दीनबंधु निराला शीर्षक कौन लिखे हैं? शिवपूजन सहाय लिखे हैं। ठीक है, कौन लिखे हैं? शिवपूजन सहाय लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। आदिवासी संस्कृत की विशेषता उभारने वाली कौन से है? तो इसका सही होगा ऑप्शन सी। ठीक है, हुंडलू का जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर कौन है? तो इसका सही होगा ऑप्शन सी। ठीक है, द का उच्चारण स्थान है तो इसका दंत होगा। ठीक है, कुछ व्यंजनों के उस इसका होगा उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 94 पे आते हैं। इसका अभी कंफर्म नहीं है, इसका बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गिरीश शब्द का क्या होगा? तो गिरी जोड़ इस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद है? तो इसके संधि के 3 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निश्चय का क्या होगा? तो नी जोड़ सा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है? बताइए, निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है? तो इसका भी अभी कंफर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पे आइए। निम्नलिखित विराम चिन्हों में इसमें अधिक चिन्ह कौन है? तो इसका होगा ऑप्शन डी। ठीक है, कौन होगा? ऑप्शन डी। आप लोग जरूर बताइएगा आपको कितना सही हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।